लेकिन एक आखिरी पॉइंट अगर वो और जो आज ख्वाजा आसिफ ने कहा ना इस फ्लोर हाउस पे कहा है उन्होंने कहा है कि अब कोई वो नहीं है, जो भी उनके सहूलतकार हैं दहशत गर्दों से अब उनसे लड़ाई होगी और फौज के अंदर बड़ा दबाव है इस बात पे। रोजाना जितनी ये बहुत कॉस्ट पे की है, बहुत कॉस्ट पे की जा रही है ना, उसमें ये हो नहीं सकता। और जाविये से देखें, अच्छा, थर्ड प्लेयर कोई डार्क हॉर्स आ सकता है। अच्छा, अगर जो डार्क हॉर्स आएगा तो अभी अबसार साहब ने भी ये कहा कि ज़ाहिर है आसान हालात तो नहीं है, तो अजीब व गरीब किस्म का डार्क हॉर्स होगा कि पिछले 11 साल की जितनी उफ्ताद है जिसके बारे में आपने भी जिक्र किया वो अपने गले ले ले। गले कोई मतलब वो किस किस्म का चीफ मिनिस्टर होगा जो ये हमाकत करेगा कि एक ऐसे सूबे को जिसको अपोजिशन के बयान के मुताबिक तबाह किया गया 11 साल, जो इस वक्त नाज़न तरीन सूरत हाल में से गुजर रहा है, उसका चीफ मिनिस्टर बन जाए। गंडापुर साहब ने अपने गले कुछ लिया था तलत साहब, उन्होंने कहा था मेरे से पहले जो लोग आए थे मेरी उनकी जिम्मेदारी नहीं है, मेरी जिम्मेदारी सिर्फ उस टाइम की है जिस टाइम पर मैं सीएम हूं। इसी तरीके से अगला बंदा भी आएगा, वो भी अपने कंधों से जिम्मेदारी उठाएगा, फेंकेगा, साइड पे करेगा, लेकिन अपोजिशन का बंदा होगा, फिर वो ये नहीं कह सकेगा मैं सुबह चला नहीं सकता। तो अपोजिशन ये जरूरी नहीं है अपोजिशन। हाउ इज इट एग्जैक्टली? कोई ऐसा बंदा बहुत अच्छा आजाद कश्मीर का मॉडल है, बताएं बंदा किसका, किस पार्टी का, मुझे नहीं पता चलता। कोई बंदा ऐसा भी आ सकता है जो देखने में पीटीआई का हो लेकिन पीटीआई का ना भी हो। एक्सेप्टेबिलिटी की बात की थी ना, टी पार्टी का एक्सेप्टेबिलिटी की बात की थी कि कोई ऐसा बंदा लेकर आते ना जो एक्सेप्टेबल होता तो फिर बात अलग थी। लेकिन अपोजिशन का क्या इस वक्त बेड़ा उठाना चाहिए? एक दूसरा एक जमहूरी सवाल है बड़ा सीधा सा कि वाकईतन अगर इमरान खान का वहां पे वोट है तो क्यों फिर अपोजिशन लेके आ रही है? अपना आने दे बंदा उनका। I think opposition का बंदा लाना in itself as is बड़ा खुल के, या नॉन पीटीआई या नॉन इमरान खान या नॉन सोहेल अफरीदी अगर कोई बंदा आ जाए, मेरे ख्याल में तो पीटीआई को करने दें गवर्नमेंट जरा, और इसलिए करने दें क्योंकि गवर्नेंस चेक कर लेना आप लोग उनको गवर्नेंस की बेसिस के ऊपर। केपी के क्या कसूर क्या है? उन लोगों ने देखिए केपीके ने इलेक्ट किया है पीटीआई को, जब केपीके ने इलेक्ट किया है तो जो भी उसके रेपरकशंस है वो केपीके को बर्दाश्त करने हैं, राइट? सिक्योरिटी के मामले को थोड़ा सा साइड पे रखे और सोहेल आफरीदी के ऊपर बेसिकली सवाल भी इसीलिए उठाया जा रहा है बिकॉज सिक्योरिटी के मैटर्स के ऊपर ही इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी। अगर वो उस साइड पे कंट्रोवर्शियल ना होते तो किसी को कोई फर्क ना पड़ता सोहेल आफरीदी आए या ए आफरीदी आए या बी आफरीदी आए, नोबडी वुड हैव केयर्ड। ये जो एक सिक्योरिटी का इशू है ना वो सिर्फ केपीके से रिलेटेड नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान से रिलेटेड है बिकॉज ये जो तश्कीलें आती हैं वो केपीके से होते हुए बाकी मुल्क के अंदर भी जाती हैं और हमारे केपीके के जो मासूम शहरी हैं उनको भी वो शहीद कर रही हैं। सो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये जो एक इन्होंने कहा ना एक सिक्योरिटी का इशू है, ये सिक्योरिटी का एक इशू नहीं है, इसी इशू की वजह से सारी कॉम्प्लिकेशन है और यही मुश्किल सूरत हाल है कि अगर आप पीटीआई का इस वक्त चीफ मिनिस्टर नहीं बनने देते तो जाहिर है उनको वो विक्टिम हुड में तो चले जाएंगे, और लेकिन अगर आप बनने देते हैं तो फिर आगे एक लंबी कन्फ्रंटेशन है जिसमें लड़ाई है, झगड़े हैं। आप बताएं इस तरह का शख्स को जो मतलब नॉन पॉलिटिकल एटीट्यूड हो जिसका, वो किस तरह की मीटिंग्स में वो बैठ सकेगा, किस तरह के फैसले करेगा, और उसमें एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर उनके पास पावर हो उस चीफ मिनिस्टर के पास और वो पुलिस सारी को विड्रॉ कर ले ऐसी दहशत गर्दी के खिलाफ जो जंग है उसमें से, तो या एफसी को वापस भिजवा दे तो फिर क्या करेंगे आप? एक आईनी बहरान होगा ना? नहीं, आईनी बहरान तो तब होगा ना कि उनके ऑर्डर अगर इंप्लीमेंट होंगे। गवर्नर साहब तैयार बैठे हैं देखें, तो इन्होंने गंडापुर साहब ने आखिर जाते हुए अवामी नेशनल पार्टी के गिर्द जो है उनको भिजवाने की कोशिश की थी ना, पुलिस लगवाने की कोशिश की। अगर ये कर सकते हैं इस तरह, और अगर वो उसके बाद इस्लामाबाद की तरफ जुलूस लेके ना आने दें उसको, यही एक होगा ना काम, तो फिर ठीक है। फिर तो अच्छा, जब कोई नया, बिल्कुल आखिर में जब कोई नया नवेला ऐसा बंदा आता है तो फिर बड़ा सवाल ये होता है कि असल में सूबा कौन चलाएगा। अब शाहिद साहब ने कहा कि तो तकलीफ ये है, लफ्ज़ इस्तेमाल, तकलीफ ये है कि ये तो मुराद सईद को रिप्रेजेंट करता है। तो असल में अगर मुराद सईद को रिप्रेजेंट करता है तो फिर मुराद सईद खैबर पख्तूनख्वा बैठ के चलाएगा, क्योंकि ये तो फिर आपको पता है वो ये तो फिर जत्थाबंदी के अंदर होंगे। सूबे को चलाना तंजीम के साथ चलाएगा कौन? देखिए, चलाएंगे वो लोग या चलाएंगी कौन, ये भी हम कह सकते हैं। ये गंडापुर साहब के बारे में कहा जाता है कि दो खातीन की लड़ाई के बीच में वो गेहूं के साथ गुंदी पिसके वाली सिचुएशन हुई है। तो अगर ये इधर उधर सबके लिए वार्निंग है कि कभी दोनों खातीन की लड़ाई के बीच में आपने नहीं आना। गंडापुर साहब लिविंग एग्जाम्पल है। हालांकि देखिए, गंडापुर साहब भी जब सीएम बने थे तो तब भी बोला गया था कि ये इस टाइप की पर्सनालिटी को, शहद वो क्या जैतून का तेल टाइप पर्सनालिटी को आपने सीएम बना दिया है, तो सीएम बन के वो भी ठीक हो गए थे ना। वो भी बैठा करते थे ना बहुत सारी जगहों पर, और बहुत सारी शायद चूंकि बहुत मुतनाज़ा हो चुके हैं उनके हवाले से तो उन्होंने जैतून का तेल साथ लगाकर इस बात को आगे बढ़ाने की मैंने दोनों से लगा दी। अच्छा, टुवर्ड्स द एंड ये वैसे ये जो जमा साल है, अब शाहिद साहब जब बात कर रहे थे तो उनके लहजे में ख़ास किस्म का जोश था कि जमा साल बंदा, तो जमा साल बंदा तो है
लेकिन उनके पास वो साल नहीं है जो ज़रूरी है केपी को चलाने के लिए। तो हु विल रन केपी अगर ये बन जाते हैं तो? नहीं, केपी पे आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे पहले केपी रन कर रहा था, जैसे केपी पहले चल रहा था वैसे चलेगा। ये रनिंग हुई है पिछले 13 साल में, वैसी ही रनिंग होगी। उससे थोड़ी अगर एक नॉच और नीचे हो गई तो जो गरीब का हाल है वहाँ पे बुरा, लोगों के जो हालात बुरे हैं, सड़कें अगर टूटी हुई हैं, उस पर सड़कें अगर वो 13 साल से गाड़ी चला रहे हैं, 13 साल से स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल कोई बना नहीं है, तो 14 साल 5 सेकेंड्स ईच, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो भी बंदा उसको बनने देना चाहिए या अपोजिशन को अपना हक इस्तेमाल करना चाहिए, कंसिडरिंग कि आज जो फैसला है? मेरा ख्याल है कि बनने देना चाहिए और फिर उसको उसके साथ उसको हैंडल करना चाहिए, उसको मैनेज करना चाहिए। ठीक। चाहे आप उसे रिस्ट्रिक्ट करें, आपने सिक्योरिटी, आपकी जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है उसको चलाएं, लेकिन ये कि अगर अपोजिशन आएगी तो सारा 13 साल का जो है ना मैं ऑलरेडी अर्ज कर चुकी हूँ कि देखिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद बहुत सारा मलबा जो है वो इन इत्तेहादियों की तरफ गया था और पीटीआई के लिए बड़ा आसान हो गया था सारी चीज़ों से विगल आउट करना। परफॉर्मेंस पीटीआई की भी उस टाइम पे अच्छी नहीं थी, तो उनको परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर वोट आउट होने थे। केपीके के लोगों ने वोट किया, लेट देम वर्क। अली अमीन गड्डापुर से रंजिश ये थी कि तुम दहशतगर्दों की ठीक तरह से सहूलतकारी नहीं कर पा रहे, तो ये जो सुहेल अफरीदी को लाया गया है ये इसलिए लाया गया है कि दहशतगर्द और उनके सहूलतकारों को मुकम्मल तौर पे सपोर्ट किया जाए, प्रमोट किया जाए। क्रिमिनल माइंडेड आदमी है, रिकॉर्ड याफ्ता है, तो उसके जरिए दहशतगर्दी की सहूलतकारी की हरगिज़ रियासत पाकिस्तान इजाजत नहीं देगी। जो नए नामजद वजीर आला साहब है सुहेल अफरीदी साहब, जो उनकी शनाख्त है वो यही है कि वो फौज के खिलाफ बड़ी अच्छी तकरीर करते हैं, वो रियासत के खिलाफ बगावत की बात बड़े जोर से करते हैं, वो गाली देने में बड़ी महारत रखते हैं। मेरे पास कोई सिर्फ अभी तक ऑफिशियली नहीं आया और जब मेरे पास ऑफिशियल आएगा तो मैं कानून के मुताबिक कहूँगा। तो जब वोटिंग होगी, चाहे वो हुकूमत का होगा चाहे अपोजिशन का हो, एक न एक दूसरे बनना है सीएम। अब देखते हैं जिसके पास मेंबर ज्यादा होंगे तो वही बनेगा। वो ये तो आखिरी जुमला तो ऐसे ही है कि हॉकी खेल रही है, एक टीम जीतेगी एक टीम हारेगी, जाहिर है किसी एक का बन जाएगा। लेकिन पहला जुमला बड़ा अहम है जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि मेरे पास इस्तीफा ही कोई नहीं आया। तो स्टार्टिंग में जो अफसार पहले तो हमने पहले बातचीत सुनी, मुकम्मल तौर पर एतमाद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि जी हमारा बंदा है और हमारे पास जो पब्लिक के ज़रिए हम प्रेशर डाल सकते हैं अपने एमपीज़ के ऊपर, उसका कोई तोड़ नहीं है। दूसरा, इबाद साहब जो हैं वो नॉन कमिटल थे, लेकिन वो कह रहे थे कि ये जब आएगा मामला तो तब देखेंगे। देखिए, पब्लिक प्रेशर एक हद तक काम करता है और उसका हम देख चुके हैं माजी में। अली अमीन गंडापुर तकरीबन 1.5-2 साल रहे हैं चीफ मिनिस्टर और प्रेशर उन पर भी था बहुत कुछ करने का, पब्लिक प्रेशर भी था, उनको गालियाँ भी निकाली गई, उनके खिलाफ नारे भी लगे पब्लिक में, लेकिन उन्होंने जो करना था वो किया, जो नहीं करना था वो नहीं किया।